बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फिज़िक्स के लिए हमारे लेसन का टॉपिक है वोल्टेज इन सीरीज सर्किट और साथ में ये करंट इन सीरीज सर्किट। तो ये दोनों टॉपिक्स देखने से पहले हम डायग्राम की तरफ चलते हैं, वहाँ कोई चीज़ें समझकर तो वापस अपने नोट्स की तरफ आ जाएंगे। ये देखते हैं जी, ये एक डायग्राम में 3 बल्ब्स, इलेक्ट्रिक बल्ब्स शो किए गए हैं। तो साथ में ये बैटरी शो की गई है और ये बल्ब्स जो हैं वो सीरीज सर्किट में लगाए गए हैं। और इस डायग्राम के आगे ये दूसरी डायग्राम है, यहाँ पर बल्ब्स को रेजिस्टेंसेस यानी बल्ब्स की रेजिस्टेंसेस को शो किया गया है, R1, R2, R3। और उसी तरह से सीरीज सर्किट में ये शो की गई हैं जैसे कि पहले इस सर्किट में ये मौजूद है। तो यहाँ पर ये बैटरी का सिंबल है। ये देखते हैं कि बैटरी अगर 24 वोल्ट सप्लाई दे रही हो वोल्टेज, तो ये 3 रेजिस्टेंसेस में 24 वोल्ट किस तरह से डिवाइड होगा वो मैं इधर लिख भी देता हूँ 24 वोल्ट, और यहाँ पर उनकी डिवीजन भी यो शो कर देता हूँ। ये मैंने इसके ऊपर लिख दिया है। बैटरी की जो वोल्टेज सप्लाई है इन 3 रेजिस्टर्स को वो है 24 वोल्ट। तो इस 24 वोल्ट में से पहले वाले रेजिस्टर ने जब 12 वोल्ट अपने साथ इधर रोक लिए हैं यानी ड्रॉप कर लिए हैं, तो फिर पीछे 24 में से इधर 12 रह जाएंगे और इस ये रेजिस्टेंस ने अपने साथ 9 वोल्ट यहाँ पर ड्रॉप कर लिए। तो फिर 12 में से 9 जब इधर ड्रॉप हो गए तो फिर पीछे 3 ही वोल्ट्स तो रह जाते हैं। तो आखिरी फिर रेजिस्टेंस को 3 वोल्ट मिले। ख़ास बात जो सीरीज सर्किट की है कि उसमें वोल्टेज जो है वो डिवाइड हो जाते हैं और सारे वोल्टेजेस को आपस में ऐड कर लें तो ऐड करने से वापस सोर्स का वोल्टेज बन जाता है जितना वहाँ से सप्लाई आ रही है। अब हम अपने नोट की तरफ चलते हैं। ये हमारे नोट्स का पहला पेज है। इसमें वोल्टेज इन सीरीज सर्किट यानी वोल्टेज का बिहेवियर हम देखेंगे। इसमें 2 पॉइंट्स हैं। तो नंबर 1 पर ईच कंपोनेंट इन ए सीरीज सर्किट रिसीव्स ए सेपरेट वोल्टेज विच इज कॉल्ड वोल्टेज ड्रॉप। यानी कि सीरीज सर्किट में लगे हुए जो कंपोनेंट्स हैं, चाहे वो बल्ब्स हों चाहे वो कोई और चीज़ें हों, तो उनमें से हर एक कंपोनेंट जो है वो अलग वोल्टेज अपने लिए वसूल करता है और उसको हम कहते हैं वोल्टेज ड्रॉप। ये पॉइंट नंबर 2 है हमारे पास। द सोर्स वोल्टेज इन दिस केस यानी सीरीज सर्किट में लगे हुए जो कंपोनेंट्स होंगे, इस केस के लिए सोर्स वोल्टेज is distributed over the components according to their resistance। यानी कि बैटरी से या किसी भी सोर्स से जो वोल्टेज आ रहा है वो डिवाइड हो जाएगा, डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा अलग अलग कंपोनेंट्स में। जैसा कि मैंने डायग्राम पर बताया कि हमारे पास 3 कंपोनेंट्स हैं, तो तीनों में अलग अलग वोल्टेज अपना अपना चला जाएगा, वो वोल्टेज ड्रॉप जिसको बोलते हैं। तो ये अकॉर्डिंग टू देयर रेजिस्टेंस, अगर किसी कंपोनेंट की रेजिस्टेंस ज़्यादा है तो वो अपने पास ज़्यादा वोल्टेज रखता है जिसको हम कहते हैं वोल्टेज ड्रॉप, उसका वोल्टेज ड्रॉप ज़्यादा होता है। और अगर किसी कंपोनेंट की रेजिस्टेंस कम है तो वो अपने पास कम वोल्टेज रखता है, हम कहते हैं कि इसका वोल्टेज ड्रॉप कम है। तो सारे जो कंपोनेंट्स हैं सीरीज सर्किट में लगे हुए वो
हर एक के लिए अपना अपना वोल्टेज ड्रॉप है जो कि उस रेजिस्टेंस की वैल्यू के मुताबिक होता है। ये देखते हैं कि 24 वोल्ट्स में से ये पहले वाली रेजिस्टेंस ने जब 12 वोल्ट लिए तो इसका मतलब ये है कि ये रेजिस्टेंस की वैल्यू ज़्यादा है, इसीलिए तो इसने ज़्यादा वोल्टेज अपने पास रखा है। और उससे कम है वैल्यू में ये रेजिस्टेंस और सबसे कम वैल्यू की ये रेजिस्टेंस है, तो ये अपनी अपनी वैल्यूज़ के एतबार से वोल्टेज ड्रॉप अपने साथ ये कंपोनेंट्स रखते हैं। ये देखते हैं कि 3 कंपोनेंट्स अगर सीरीज सर्किट में लगे हों तो ये सोर्स से जितना वोल्टेज आएगा वो इन तीनों को ऐड करके वो उतना वोल्टेज आ जाएगा। मिसाल के तौर पर मैंने डायग्राम में जो बताया कि 24 वोल्ट अगर यहाँ से आ रहा है तो फिर वो इन सब को ऐड करने से वापस 24 बन जाना चाहिए। तो इस तरह से ये इक्वेशन आती है सीरीज सर्किट में वोल्टेज के लिए। अब हम देखते हैं कि सीरीज सर्किट में लगे हुए कंपोनेंट्स में करंट का बिहेवियर कैसा होता है। तो वो बहुत इजी है। ईच कंपोनेंट इन ए सीरीज सर्किट ड्रॉज द सेम करंट सप्लाइड फ्रॉम द सोर्स, यानी कि बैटरी हो या कोई जो भी सोर्स हो उसमें से जो करंट सप्लाई किया जा रहा है तो हर कंपोनेंट में करंट जो है वो एक जैसा आएगा। अगर एक कंपोनेंट में से फर्ज करें कि 5 एम्पियर करंट गुजर रहा है तो फिर बाकी के 2 या 3 या जितने भी होंगे सब में से उतना ही 5 एम्पियर करंट गुजरता है। तो इसीलिए तो ये नीचे लिखा है, ये देखिए मिसाल के तौर पर 3 कंपोनेंट्स के लिए ये सीरीज सर्किट अगर कोई हो तो उसमें ये बैटरी से सप्लाई किया हुआ करंट हर एक के लिए फर्ज करें कि ये 5 अगर एम्पियर सप्लाई आ रही है पूरे सर्किट के लिए तो वो कंपोनेंट नंबर 1 में भी 5 एम्पियर ही होगा और कंपोनेंट नंबर 2 और इसी तरीके से कंपोनेंट नंबर 3 में सारे सर्किट में एक ही जैसी करंट होगी। तो यहाँ डायग्राम भी मैं दिखला देता हूँ ताकि ज़्यादा बेहतर अंदाज में पता चल जाए। ये हम देखते हैं कि ये पहली रजिस्टर में से जितना भी करंट हो वो इस पर मैं बात नहीं करना चाहता वैल्यू के वो 5 एम्पियर है या जितना भी है, तो जितना भी यहाँ से करंट होगा बिल्कुल उतना ही करंट दूसरे कंपोनेंट और तीसरे और जितने भी सीरीज में ये कंपोनेंट्स लगे होते हैं तो वो सब में से सेम करंट गुजरती है। वो करंट होगा कितना वो फिर कैलकुलेशन के साथ वो निकाल लिया जाता है रिजल्ट उसका। लेकिन यहाँ पर जो बात याद रखने की है वो ये है कि सेम करंट होता है, यानी करंट को अगर I से शो करें तो इधर I1 इक्वल्स टू I2 इक्वल्स टू I3 और बैटरी से जो सप्लाई हो रहा है तो वो भी I, तो ये सब बराबर बराबर ही होते हैं। तो इस तरह से हमारा लेसन खत्म हो गया।